दोस्तों यूँ तो 40 साल के अपने सिंगिंग करियर में किशोर दा ने एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं। इन गीतों के माध्यम से कभी हमें हंसाया, तो कभी रुलाया, तो कभी प्यार का मतलब समझाया। लेकिन हर कलाकार के करियर में एक ऐसा दौर आता है जब वो फिल्मी दुनिया की गहमा गहमी, चकाचौंध और शोरगुल से दूर एकांत में जीवन बिताना चाहता है। और खासकर जब आपका करियर 4 दशक से भी ज़्यादा का रहा हो तो मन में ऐसे भाव आना स्वाभाविक है। दोस्तों, जीवन और करियर के आखिरी पड़ाव पर किशोर दा के जीवन में भी एक ऐसा वक्त आ चुका था जब वो माया नगरी मुंबई की चहल पहल से दूर अपने होम टाउन खंडवा में जाकर रिटायरमेंट का जीवन बिताना चाहते थे। जिंदगी एक सफर है जोसेफ साहब, और रास्तों का कोई और उनके गाए अंतिम गीतों में शामिल एक गीत में किशोर दा के मनोभाव और मनोदशा की झलक साफ नजर आती है। तो ये गीत कौन सा है और किशोर दा के मनोभावों को कैसे दर्शाता है, जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, ये अजीब इत्तेफाक की बात है कि 1986 में बनी फिल्म मुसाफिर में किशोर दा का गाया एक गीत मैं थक गया हूँ मुझे सोने दो किशोर दा के निधन से चंद महीनों पहले ही रिकॉर्ड हुआ था। पर क्योंकि इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल पाई, इसलिए किशोर दा के इस मास्टरपीस गीत की ज़्यादा चर्चा नहीं होती। इस गीत के खूबसूरत और मीनिंगफुल बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने और संगीत दिया है पंचम दा यानी कि आर डी बर्मन ने। और ये गीत किशोर, पंचम और गुलजार इन तीनों ग्रेट आर्टिस्ट की करिश्माई जुगलबंदी के अंतिम गीतों में से एक है। पर्दे पर यह गीत फिल्म के हीरो नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया है। बैकग्राउंड में पंचम की आवाज में ओ मोलो या चलो धीरे धीरे भी सुनाई देता है। दोस्तों, मुसाफिर एक ड्रामा फिल्म थी जिसे जब्बार पटेल ने लिखा और निर्देशित किया। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं नसीरुद्दीन शाह, रेखा और मुनमुन सेन। ये फिल्म विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक अशी पाखरे येती पर आधारित है, पर अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाई और शेल्व्ड हो गई। थोड़ा थोड़ा सीखा है माँ से। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 2010 में इस फिल्म को रिस्टोर करने का फैसला किया। फ्रेंड्स, मुसाफिर फिल्म का ये गीत किशोर दा के करियर और जीवन में क्यों खास जगह रखता है, ये जानने के लिए ये बात पता लगाना ज़रूरी है कि जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ उन दिनों किशोर दा की मनोदशा क्या थी और वो किस कश्मकश से गुजर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि किशोर दा का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और उनकी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में ही हुई थी। खंडवा में किशोर दा का पुश्तैनी मकान था और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेकर वो यहीं बसना चाहते थे। मिड 80s में लता मंगेशकर जी को दिए एक इंटरव्यू में किशोर दा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर रिटायरमेंट लेने की अपनी इच्छा को बताया था। इस इंटरव्यू में किशोर दा बताते हैं कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ के गीत और संगीत में वो बात नहीं रही जो उस जमाने में हुआ करती थी और इसलिए मेरा यहाँ से भागने को मन करता है। और फिर मेरा भागने को दिल होता है, भाग जाओ। और इसीलिए तुमने सुना होगा कि मैं भाग रहा हूँ। अब क्यों भाग रहा हूँ, ये मेरा मन भी। दोस्तों, जिन लोगों ने भी किशोर दा की जिंदगी को करीब से देखा है उन्हें पता है कि किशोर दा की एक मजाकिया और सनकी कलाकार की इमेज के पीछे एक बहुत गंभीर और दार्शनिक किस्म का इंसान छिपा हुआ था। एक चीज जरूर है कि सब ठीक रहे और सब शांति रहे, कहीं किसी को दुख न मिले। मैंने गाने में भी गाया था, आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम। अपनी हंसमुख इमेज से उलट इस इंटरव्यू में गंभीर और दार्शनिक अंदाज में किशोर दा कहते हैं कि मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और आज जब मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि भगवान की दया से लोग मुझे पूछ रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं कि बस अब यहीं से विदा ले लूं। जिंदगी में मैंने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब ऐसा हो गया कि एक जगह पहुंच गए हैं कि वहां से अब चले जाए तो अच्छा है। वो कहते हैं कि अक्सर कलाकार की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे ऐसे हटा दिया जाता है जैसे कि उसकी कोई गिनती ही ना हो।
तो इसलिए आज जब मैं किसी मुकाम पर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से चला जाऊँ, क्योंकि मेरा घर, मेरा वतन मुझे हाथ उठाकर जैसे बुला रहा है कि चल रे मुसाफिर चल रे, अब अपने घर को चल रहे। दोस्तों, किशोरदा उन चंद कलाकारों में से एक थे जिन्होंने कभी एक अभिनेता तो कभी एक गायक के रूप में संघर्ष और सफलता का दौर बहुत करीब से देखा था। इसके अलावा उन्होंने अपने साथी कलाकारों जैसे रफ़ी साहब के राइज और बाद में एज ए सिंगर उनके रफ पैच को भी बहुत करीब से देखा था, और उन्हें इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई पता थी कि इस माया नगरी में लोग सिर्फ चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं, और जब इंसान का वक्त खराब हो तो सब उससे किनारा कर लेते हैं। एक कलाकार के तौर पर किशोरदा ने सब कुछ हासिल कर लिया था, और इसलिए जल्द से जल्द वो माया नगरी मुंबई से रिटायरमेंट लेकर अपने होम टाउन खंडवा में बसना चाहते थे। किशोरदा अक्सर कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से 13 अक्टूबर 1987 में ही उनका निधन हो गया और उनका अपने होम टाउन खंडवा जाकर बसने का सपना अधूरा ही रह गया। वो अंतिम बार 1986 में खंडवा गए थे। दोस्तों, यूं तो किशोरदा गीतों में इमोशंस और भाव डालने में माहिर थे, पर जब उनके निधन से पहले रिकॉर्ड हुए मुसाफिर फिल्म के इस गीत को आप सुनते हैं तो आपको एहसास होता है कि इस गीत में जैसे कहीं न कहीं एक सूफी संत की, किसी फकीर दरवेश की व्यक्तिगत तड़प छिपी हुई है। संभवतः किशोरदा के मनोभावों ने इस गीत और इसके संदेश को जीवंत कर दिया है। फिल्म की कहानी में ये गीत तब आता है जब हालात से मजबूर होकर फिल्म का नायक मुंबई शहर छोड़ रहा है और टैक्सी, ट्रेन और नाव इत्यादि में सफ़र करते हुए शहर की चकाचौंध से दूर एक रिमोट विलेज की तरफ बढ़ रहा है। इस गाने में किशोरदा को दी गई सिचुएशन संभवतः उस दौर में किशोरदा के मनोभावों से काफ़ी मेल खा रही थी, जिसके चलते उन्होंने इस गीत में नायक के दर्द और पीड़ा को अपनी आवाज़ और गायकी से बखूबी व्यक्त किया है। खासकर जिस गहराई और भाव के साथ उन्होंने गीत के मुखड़े में बार बार आने वाली लाइन "मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो" गाया है, ये भाव बहुत हद तक आपको एक दौड़ते भागते शहर की चहल पहल से आजिज आ चुके एक कलाकार की पीड़ा को बयान करता महसूस होता है। गुलजार साहब द्वारा लिखे गए इस फिलोसफिकल गीत के अंतरे की पंक्तियां भी अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, जिन्हें किशोरदा ने हमेशा की तरह अपनी जादुई आवाज़ से जीवंत कर दिया है। जैसे याद आता नहीं कोई नाम से, सब घरों के दिए बुझ गए शाम से, वक्त से कह दो गुजर जाए, बहुत बात हुई। दोस्तों, कलाकार भी हमारी आपकी ही तरह इंसान होते हैं और उनकी ज़िंदगी में भी हमारी तरह ही दुख दर्द और थकन होती है, पर अपने दुख दर्द और थकन को छुपाकर अपनी अभिनय या गायन कला से जनता का मनोरंजन करने की कला ही उन्हें महान आर्टिस्ट बनाती है। आप इस गीत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।